डस्टर भी नहीं है यहाँ। मत इसको डस्टर भी मानो। स्टूडेंट से अच्छा सीख रहे हैं, आराम से 10-10, 15-15 मिनट बाद आते हैं। वही बोलते, इसीलिए मैं बोल ही ले रहा हूँ। मैं कहा, मैंने किसी को बोला प्लेट क्यों मांग थैंक यू। आ जाते जल्दी। ऑलराइट, तो जैसे तुमने भी सवाल पूछा था, क्योंकि उस दिन मैं दिस माय नेक वाज वेरी स्टिफ, द पेन हो रहा था काफी, तो दैट्स व्हाई आई नीडेड अ रेस्ट। ओके, नाउ आई एम ओके, आई एम फाइन, लेट्स कंटिन्यू दिस। इसीलिए मैंने कल भी क्लास नहीं ली थी, हालांकि मैं देख सकता था, बट मैंने सोचा कि नहीं, जो मैं फिर से 1-2 दिन गिरी जाऊं, ठीक है, तो उससे अच्छा है दैट पर्सन शुड रिजन। ओके, जो रिमाइंडर्स थे, जैसे कुछ चीजें थी जिसने मुझे कुछ सवाल दिखाए थे शाम को, वो आने बाकी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मैंने एक्चुअल में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया था। आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, 1 रेज़ पावर 83 प्लस 2 रेज़ पावर 83 प्लस 8। आई थिंक उस वक्त लेट हो गया, तो जब मैंने वो बताया था लेमन में से कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय 100, वही लिखा था, बेसिकली वही तुम्हारे सवाल का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने उसको नहीं लिया, आई फॉरगॉट दैट। ओके, तो वैसे भी आना, लिसन टू मी केयरफुली, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है। मुझे एलसीएम उठाना है, ठीक है, मुझे एलसीएम उठाना है, एलसीएम को सॉरी एचसीएफ पहले उठाएंगे, उसके बाद एलसीएम उठाएंगे, ठीक है। तो लिसन टू मी केयरफुली, पहले कुछ चीजें जो रहती है, ठीक है, पहले उससे पहले मैं तुम्हें सवाल एक देता हूँ, ठीक है। आज सिंपल सा सवाल, ताकि मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं भाई तुम लोगों ने सीखा है, यू हैव लर्नड समथिंग। Okay, the question goes like this, you have to find out the remainder. Please find it out. This is 9 raised to 6 minus 11 divided by 2. This is a question that is given. Okay, who else has found out? Please tell me. पीछे क्यों देख रहे हैं? रिवाइज नहीं कर रहे? पीछे क्या देख रहे हो? रिमाइंडर निकालो. Find the remainder. I don't think this is difficult at all. I have already taught you this. कितना आया? 3 आ गया. 3 कैसे आया? -2. ओके, रिमाइंडर क्या होगा? 6 है. बोलो 6 है. ओके, यहाँ से किसी का आंसर आ गया, हाथ उठाओ जिसका आंसर आ गया यहाँ से. फ्रॉम दिस साइड 6. वेरी गुड. यहाँ से और किसी का नहीं. तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो. दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू गो बैक to the pages and still not able to do. अब बताओ, पहले मैंने इसको करा, ठीक है, 8 divided by 9, because 1 हो गया वो वाला लिखना, 9 in terms of 8 multiplication, isn't it? वैसे नहीं जरूरत है. 8 divided by 9, रिमाइंडर कितना आ गया? 1. तो 1 raised power 6 is nothing but 1. तो यहाँ से 1 आ गया. अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है? 11 है. 11 by 8 कितना होगा? रिमाइंडर कितना बनेगा? शाबाश, कितना पड़ेगा? 3 पड़ेगा, लेकिन माइनस है तो ये -3 बन गया. 1 - 3 कितना हुआ? -2 हुआ. तो तुम्हारा रिमाइंडर जो है वो -2 है. ये नेगेटिव रिमाइंडर है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 2 को क्या ऐड करें ताकि वो आ जाए? ठीक है, बोला 6, ताकि वो 8 आ जाए.
इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा सवाल देता हूं, लिख लीजिए सवाल, उसके बाद तुम्हारा जो सवाल था तुम वो पढ़ोगे, ठीक है, जो तुमने दिया था इसमें 2 रेज़ पावर 100 प्लस 3 रेज़ पावर 100 प्लस 4 रेज़ पावर 100, इसको हमने डिवाइड करा है 7 से, इसको हमने डिवाइड करा है 7 से करा है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। अब मेरी बात सुनो, इधर से सुनना, आराम से सुनिए, यहां पे मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बस इसको एक्सप्लेनेशन सुनो। अगर मैं 7 डिवाइड बाय 2 करूं, रिमाइंडर 2 आ रहा है या -1, तुमने बोला 2 ही आएगा, लेकिन 2 खाली नहीं है ना, अभी रेज़ पावर 100 है तो तुमने बोला 2 रेज़ पावर 100 रिमाइंडर। अब इतना बड़ा तो होता नहीं है, मैंने ऐसे रख दिया और सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं। अब जरा इसको देख लीजिए, 7/5 -2 आएगा, तो -2 का, आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? अरे क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी ये तुम्हारा क्या दे रहा है, ये नेगेटिव साइड आ रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, इसे क्लियर होगा, वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अभी आप बोलोगे सर अगर ये पॉजिटिव 2 लिखा, ये आपने नेगेटिव 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन रेज़ पावर 100 है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे? ये तो कटेगा नहीं ना, ये कटेगा क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पे है वो केवल है, डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अगर चेंज कर दिया, इसके 100 के बजाय मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैंने यहाँ पे 99 क्या रखा, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, मैंने यहाँ पे क्या रखा 99, मतलब मैंने क्या बनाया इसको, ऑड क्या बनाया। अब देखो अगर ये प्लस 200 दे रहा है, प्लस 2 रेज़ पावर 100 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इतना नहीं आएगा, मैंने बस बताया इसका 2 आता है या नहीं आता। अरे नंबर छोटा है ऊपर वाला, तो रिमाइंडर वही होता है, लेकिन ये नहीं है, रेज़ पावर जो भी रिमाइंडर क्या आ गया, 2 रेज़ पावर 99 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। तो फिर आगे और सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला यहाँ पे जरा देखो, ये बन गया -2 रेज़ पावर 99। अरे मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये प्लस है और माइनस है, तो आपस में और प्लस दिया हुआ, तो इसका और इसका इफेक्ट खत्म। नहीं आई बात समझ, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला 2 रेज़ पावर 99 प्लस 5 रेज़ पावर 99 जो है, ये आपका क्या दे रहे हैं, ये जो भी रिमाइंडर देगा, ये जो भी रिमाइंडर देगा वो कट जाएगा। इसका मतलब कटने का मतलब है कि ये कुछ नहीं देगा, यानी 0 रिमाइंडर देगा। जब तुम किससे डिवाइड करोगे, 7 से जब डिवाइड करोगे, बताओ क्लियर है या नहीं? यानी मैंने इसको अगर 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, वो दोनों कट जाएगा। सिमिलरली जरा 3 को देख लीजिए, मैंने बोल दिया सर इसका रिमाइंडर जो है वो 3 रेज़ पावर 99, मैंने ऐसे रखा क्योंकि 3/7 का रिमाइंडर 3 और रेज़ पावर 99, लेकिन जब इसको है इसको तुमने -3 रेज़ पावर 99, तो यानी इसका और इसका इफेक्ट, यानी अगर मैं एक और टर्म लिखूं यहाँ पे 3 रेज़ पावर क्या था तुम्हारा 99 प्लस 4 रेज़ पावर 99, इसका इफेक्ट भी अगर तुम देखोगे, ठीक है, ओवरऑल इसका इफेक्ट भी नहीं रहेगा, यानी ये सारी की सारी टर्म जो है किससे कटती है, 7 से कटती है, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया। अब ऐसे देखना तो बड़ा, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होता है, लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर तुम्हारा एक नंबर जैसे a है, दूसरा नंबर b है, और यहाँ पे मैंने पावर n लिखा, क्या लिखा, यानी मैं लिख रहा हूँ an एंड bn, और बीच में क्या है प्लस, ठीक है। अगर तुम इस चीज को देखोगे और नीचे तुम्हारा डिवाइड किया होगा a प्लस b से, किसे किया होगा, a प्लस b से किया होगा, तो प्रोवाइडेड योर n इज ऑड, n क्या है तुम्हारा, तो 100% तुम्हारा a प्लस b जो है वो फैक्टर होगा an प्लस bn का, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, देख लो क्या ये तुम्हारा पूरा का पूरा कट रहा था 7 से। व्हाट इज 2 प्लस 5, डू यू अंडरस्टैंड, यानी नीचे तुम्हारा क्या है 2 प्लस 5, क्या ये पूरा कट रहा था तुम्हारा 7 से, यहाँ पे क्या है 3 प्लस 4 क्या है, डू यू अंडरस्टैंड, रिमाइंडर क्या आया, अपना सवाल पढ़ो। हाँ प्लीज, यही चीज हम उसमें भी कर सकते थे, अगर तुम्हें याद होगा मैंने लिखा था 1 रेज़ पावर 83 प्लस 2 रेज़ पावर 83, इस 1 और लास्ट वाला क्या लिखा था यहाँ पे 89 रेज़ पावर 83, डिवाइड नीचे क्या था,
अब देखो 1 प्लस 89 कितना होता है 90, वही है नीचे, यानी ये और ये मिला के जो है ये बराबर कटेंगे 90 से, फिर दूसरा वाला और सेकंड लास्ट वो भी कटेंगे 90 से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 रेज़ पावर 83, यहाँ पे क्या होता है 88 रेज़ पावर 83। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो ये 2 है, यहाँ पे 88 है, फिर से 90 बन गया। तो समझ आ रही है बात? ऐसे भी देख सकते हो, यानी a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n जो है डिवाइड अगर किससे करोगे तुम, अगर तुम किससे करोगे a प्लस b से। डू यू अंडरस्टैंड? The a plus b is always a factor of a raised power n plus b raised power n, provided your n is provided, very important। अगर तुम्हारा n और मैंने a गिवन क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बता दिया। पता सवाल क्या हो गया? सवाल नहीं बताओ बताओ बताओ। मैं हाँ जी क्या है 13 रेज़ पावर 5 plus 14 रेज़ पावर 5 plus 15 रेज़ पावर 5 plus 16 रेज़ पावर 5 is divided by 29। अब देखो सवाल हो गया खत्म, हो गया खत्म। ये देखो ये वाला और ये वाला 29 बना रहा है, तो इसका फैक्टर होगा, समझे? ये और ये 29 बना रहा है, तो इसका फैक्टर होगा, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ गया? दिस वाज द क्वेश्चन। ओके डन, ठीक है आगे चले। यही चीज मैंने बेसिकली बताया था उस दिन, मैं रुक गया था जब वो क्लास खत्म हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, वो वीडियो में भी होगा। a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n, उसका फैक्टर क्या होता है? a प्लस b होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और इसका लॉजिकली कैसे होता है वो मैंने बता दिया। अब तुमसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये तुम घर पे करोगे, इसको आज ट्राई मारोगे। मैंने लिखा हुआ है 2 रेज़ पावर 100, क्या लिखा था इससे पहले? ये लिखा था। आज आप यू विल गिव इट अ गो, यू विल टेल मी व्हाट दिस इज इक्वल, हाउ यू विल फाइंड इट आउट, इट्स योर जॉब टू डू, यू कैन डू इट, यू कैन इजीली डू इट। हाउ, कैसे करेंगे? अरे सर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये यहाँ पे 7 दिया है, हाँ 7 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? तुमने बोला सर 2 के टेबल में 8 आता है या नहीं आता है? 8 आता है, कैसे आता है? चलो मैं यहीं पे दिखा दे 8 कैसे आता है। 2 क्यूब इज 8, तो मैंने बोला सर 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अरे 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है, लेकिन क्या यहाँ पे तुम्हें क्यूब दिया है? कितना दिया है? तो 100 किससे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 100 के करीब पहुंचो? आपने बोला 33, लेकिन अभी आपका 1 2 बच गया, उस 2 को मैंने नहीं कर लिया। बताओ समझे? ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे 3 जो है वो 3 क्या बनाता है? देखो 3 तुम्हारा 9 बनाता है, 3 तुम्हारा और क्या बनाता है? 27 बनाता है, और 7 जो है वो 28 बनाता है। ओ बताओ समझे या नहीं? 3 भी तो बनाता है ना 27, वो क्लियर हो रहा है या नहीं? किससे बनाता है 27? 3 तमरू से 3 27 के पावर में कब आता है? बताओ बताओ। स्क्वायर्स पढ़े नंबर, क्यूब पढ़े नंबर, हाँ नहीं पढ़े? मत पढ़ो भी, टाइम बहुत है। 3 क्यूब क्या होता है? क्या 3 9 सर बुद्धू, ये हम पावर में देखते हैं, देखेंगे 3 क्यूब, ठीक है? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, और एक 3 रहेंगे। अब इधर देखो, अब 4 की टेबल में क्या क्या आता है? शाबाश शाबाश सारे बताओ मुझे, 4 के टेबल में क्या क्या आता है? 16 आता है, लेकिन 7 के किसी मल्टीपल में 16 आ गया? नहीं आ गया। उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा सर? 64, और 7 के टेबल में 63 आता है, खत्म हो गया। यानी 64 किससे गया? 4 से गया, नहीं आई बात, 3 से गया, यानी यहाँ पे भी 4 क्यूब। नहीं आ रही है बात समझ? यहाँ पे भी 33 4 इंटू, जिसने पढ़ा होगा साथ साथ वो बड़ा आराम से बना लेगा, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये 5 है, अब पहले 5 1 वो तो 5 होता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ 7 5 स्क्वायर 25, समझ आ रही है? 5 स्क्वायर इज 25। 7 के टेबल में 25 तो नहीं आता है, उसमें काफी डिफरेंस रहती है, हमें प्लस माइनस 1 के तरीके से देखना है। उसके बाद तुम गए 125, अब 7 के टेबल में कितना आ जाता है मुझे बता सकता है कोई? 126 आएगा या नहीं आएगा? हाँ
7 18 126। बताओ क्लियर है या नहीं है? देखो कैसे देखना होता है, यानी फिर से तुम्हारा जो आ गया वो 5 क्यूब ही आ गया। इस चीज को मैंने ऐसे ब्रेक किया, यानी ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये जो है, ये 2 क्यूब जो है, इसके बदले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 8। इसके बदले क्या लिखूंगा? इसके बदले क्या लिखूंगा? इसके बदले क्या लिखूंगा? 125। डन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे ये करना होगा, इससे पहले भी मैंने तुम्हें दिखाया, मैंने बोला सर ये करना है। देखो पहले हम इसका इससे रिमाइंडर देंगे, बताओ क्या होगा रिमाइंडर? 1 और 1 रेज़ पावर 33 इज नथिंग बट 1। ये तो 1 आ ही गया, और यहाँ पे क्या है? 2/7 तो 2 ही देगा रिमाइंडर, यानी इसका आ गया 2। इधर चलो, ये कितना आ जाएगा? -1 आएगा, -1 लेकिन ऑड टर्म ऊपर है तो -1, और ये आ गया -3 यहाँ। इधर चलो 1, डू यू अंडरस्टैंड? 1 आ गया, और यहाँ पे 4, ये बन गया 4। अब इधर चलो तुम 126, तो -1, डू यू अंडरस्टैंड? -1, और ये तो -1 ही है, और यहाँ पे क्या आ गया? into 5 हो गया -5। अब जरा इसको देख लीजिए, ये बन गया 2, -3 is -1, +4 is 3, -5 is how much? So your remainder will be how much? Done? समझे या नहीं समझे? ठीक है ना? ठीक है, तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। So there is nothing to worry about। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले आप आज एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, ठीक है? ये विल्सन थ्योरम है, विल्सन थ्योरम का, ये तुम अपनी जगह पे अपडेट करना। मैंने पहले सोचा था कि स्किप करूंगा, तो उतनी जरूरत नहीं, बट अगर लिख लोगे, अगर देख लोगे तो अच्छी बात, ठीक है? फुल प्रूफ बन जाए, ठीक है? इधर चल, अगर तुम्हारा ऐसे दिया होगा, थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। क्या है? विल्सन थ्योरम। जैसे हमने फर्मेंट्स पढ़ा, विल्सन थ्योरम वो फैक्टोरियल की बात करता है। वो कहता है अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, क्या है? अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है और ऊपर जो है p-1 का फैक्टोरियल, तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा -1 के बराबर, इसके बराबर, -1 के बराबर। यू कैन चेक इट आउट, लेकिन प्राइम नंबर जरूरी होना चाहिए। जैसे मैंने छोटा ही ले लिया, मैंने लिया 5, नीचे क्या लिया मैंने? 5 प्राइम नंबर है, तो ऊपर क्या होना चाहिए फिर? 4 फैक्टोरियल। इसका रिमाइंडर क्या होगा? हमेशा -1। अगर रिमाइंडर -1 है तो एक्चुअल पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारा? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? इतना आया ना? बताइए ये कैसे हो गया? इधर देख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल क्या होता है? बोलो चुप करो सर। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? क्या होता है? सर मैथ नहीं पढ़ा है सर, मैथ आया ही नहीं है, आज तक पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, आप भी पढ़ा ही नहीं रहे हो। मैं कहां पढ़ा रहा हूं? मैं तो मजाक कर रहा हूं। आई डोंट लाइक दिस। वो नहीं पढ़ा है मैंने, तो पढ़ के क्यों नहीं आया? छुट्टी भी तुम्हें ली थी कल। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बच्चा अगर ऐसे ही आ जाए। स्टूडेंट्स की बात का वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू तब आता है जब वो पढ़ता है। जब आप पढ़ोगे नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं खुद से तुम्हारे पास है, मुझे पढ़ो। ठीक है, इधर से देखो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? और तुम्हें मैंने ये 2 बार समझाया था। आई रिमेंबर दैट, जब n फैक्टोरियल पढ़ाया, वैसे ही के वैसे ही मेरे 10 मिनट जाएंगे रोज।
इधर देखो ये क्या बन गया 4 इंटू यही होगा। अब देखो अगर तुमने इसका देखा ये तुम्हें रिमाइंडर कितना देगा 4/5 कितना रिमाइंडर देगा। वेरी गुड। ये कितना देगा। अच्छा आप बोल रहे हो -2 मैं इसको ऐसे भी 3 भी लिख सकता था। चलो आपने -2 भी बोल दिया ठीक है। इसने रिमाइंडर कितना दिया आप 2 ही लिख लो छोटा हो गया ना आप 3 क्यों लिखो आप इसमें 1 ही लिखो तो यही आएगा तुम्हारा यही आएगा। चलो देखो क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैंने आपको बोला था चाहे तुम पॉजिटिव रिमाइंडर लो या नेगेटिव डज नॉट मैटर ओके। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा 2 ये बन गया 4 बन गया 4। तुमने बोला सर हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना बन गया 4 पॉजिटिव बन गया ये बन गया ना सारा पॉजिटिव। अब मुझे बोले नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे बताओ क्लियर हुआ या नहीं समझे या नहीं समझे। लेकिन इसका क्या है रूल क्या है यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब यहीं पे एक और चीज याद एक और चीज यहीं पे तुम ख्याल रखोगे अगर तुम्हारा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर दिया है जैसे 7 दिया है या यही ले रहा हूं मैंने क्या लिया लेकिन अभी ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस 2 की कितनी है 2 की डिफरेंस कितनी 2 की डिफरेंस। आपको पता है इसका रिमाइंडर किसके बराबर होता है इसका 1 के बराबर होता है पॉजिटिव 1 के किसके बराबर होता है चेक करो। तुमने बोला सर 3 into 2 into 1 divided by डू यू अंडरस्टैंड। ये सवाल बीच में डायरेक्टली आए हुए हैं ज्यादातर यूपीएससी पूछता है ठीक है। आई बात समझ इसको अप्लाई भी किया जा सकता इसको कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता ठीक है समझे या नहीं समझे। जैसे एक बार दिया था 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 दिया हुआ था ठीक है। तो पूछा गया था कि उसका आंसर क्या होगा। इज इट क्लियर 5 फैक्टोरियल प्लस क्या बोला मैंने 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल जैसे ये है तुम्हारा सवाल ये तुमसे दिया गया तो तुमने बोला सर हम पहले इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे उसके बाद इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। पता इसका रिमाइंडर क्या होगा इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 और -1 कितना होता है। तो तुम्हारा मतलब हो गया कि ये जो भी नंबर तुम्हारा है वो बराबर 7 से कटता है। बोलो क्लियर है या नहीं वो क्लियर हो गया 100%। अच्छा 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है चलो ऐसे ही बता दे 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है 120। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है हाँ जी 720 अरे होता है यानी 120 और 720 कितना हो गया 840 7 से गया 120 से गया खत्म गॉट इट और नॉट ठीक है। तो इसको भी सुनहरे अल्फाजों में लिख के रखो ठीक है कीप अ नोट ऑफ इट सो इट्स जस्ट एन एडोल ऑलराइट ठीक है। यहां तक क्लियर हो मुझसे जितना हो सकता है उतना अपडेट कर इधर देखो यहाँ से सर आप जैसे क्वेश्चन बना गया 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 अगर हम अपने मेथड से करेंगे यू कैन डू इट इजीली। ये तो छोटा करने के लिए समझे ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इट इज जस्ट दैट फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग जस्ट अप्लाई दैट डोंट वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट। वो जहां पे आ जाएगा वहां पे तो कोई चारा नहीं बच जाएगा ना आप समझ रहे हो। लेकिन बीच में क्या दिया होता है बीच में कुछ और दिया होता है जैसे यहाँ पे दिया होगा वो हालांकि मैं दिखाऊंगा मैंने सोचा तो मैं बच्चे और भी आ जाएंगे मैं वहां पे दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया होगा 4 फैक्टोरियल क्या दिया होगा। एनीवेज ये मेरा आज टॉपिक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें मैं तुम्हारा जो मैं सेशन लेने वाला था मैंने सोचा था मैं उसी में कर दूंगा और उसी में कर भी दूंगा। अब जरूरी नहीं तुम्हें डायरेक्टली ये दिया होगा कभी कभार थोड़ा सा डिफरेंट दिया होगा तुम्हें इसको बनाना है उस फॉर्म में लाना है। आई बात समझ। जैसे मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं जैसे मुझे दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल क्या दिया हुआ ठीक है क्या दिया है कैन आई मेक इट इन द फॉर्म ऑफ 4 फैक्टोरियल ऑफ कोर्स यस। कैसे करूंगा मैंने बोला सर मैंने इसको इनटू 4 किया इतना ही करूं मेरे घर से थोड़ी 4 लोग हैं जब मन करे जो लगाओ। अब ये किसके बराबर हो समझे या नहीं समझे डिवाइड क्या है बस
अगर तुम किसी को भी किसी फैक्टोरियल में लेना चाहते हो, तुम आराम से उसको क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है इस चीज में, ठीक है। सवाल देखते रहो, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल, मैं इतना ही नहीं है, मैं इसको 6 फैक्टोरियल में भी ला सकता था। क्या करूंगा मैं इसको, क्या करूंगा, शाबाश। 6 फैक्टोरियल कैसे बनेगा, 6 into 5 into 4, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई किया 6 into 5 into 4, उसको डिवाइड भी कर दो। वो बताओ समझे या नहीं समझे, ठीक है, ओके। नहीं आया ये समझ आ गया नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलो। रहा सवाल एक और चीज का, जहां पे हमें इस्तेमाल होता है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर कभी पूछा जाता है, लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब यूनिट डिजिट तो ठीक है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट का क्या करेंगे आप लोग, है ना। तो वो भी बड़ा सीधा सा है। उसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है वो 3 का पूछा जाता है, 7 का पूछा जाता है, 9 का पूछा जाता है, और 1 इम्पोर्टेंट 5 का बिल्कुल सीधा सा है, और बाद में रहता है तुम्हारा 2, 4 and 6, ठीक है, 2, 4, 6 and 8, तो वो काफी सीधे से होते हैं। लेकिन ये वाला जो है, जो तुम्हारे लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं, उसको अगर तुम ध्यान दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा, हालांकि मैं ये उतना नहीं जानना चाहता था अभी, क्योंकि considering the fact that we have almost touched everything, so I will touch this also, okay। लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाले जाते हैं, तो अगर तुम एसएससी का एग्जाम दोगे, मैंने तुम्हें बार-बार बताया, तो तुम्हारे लिए काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। बैंकिंग में ये आपको बीच में इस्तेमाल होगा, आपको डायरेक्टली इस पे सवाल नहीं दिखेगा अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दो। जैसे वो उस बच्चे ने भी बोला, सर आई फेल्ड टू दिस, ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू से दैट, वो बीच में वो क्वेश्चन आते थे सिंपलीफिकेशन के, जो तुम्हें 4 मिनट में कितने बनाने होते हैं, 5 बनाने होते हैं, 6 बनाने होते हैं, 4 क्या उसमें तो तुम 2.5 मिनट में भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जल्दी बनाए जाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, वो सीधे सिंपलीफिकेशन के। लेकिन वहां पे तुम यूनिट डिजिट के बेस पे नहीं, वहां पे अगर जैसे यूनिट डिजिट तुम्हारा 9 आ रहा है, हर ऑप्शन में 9 9 9, यूनिट डिजिट की एप्लीकेशन सिर्फ वही नहीं है, आपका यूपीएससी, आपका कैट एग्जाम, आपका एसएससी जो पूछता है वो प्रॉपर यूनिट डिजिट में ही सवाल पूछता है। वो पूछता है यूनिट डिजिट क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बोला 3 रेज़ पावर इतना, भाई उसका यूनिट डिजिट वो, ये तो खुद एक सवाल है, डू यू अंडरस्टैंड, ये खुद ये बैंक नहीं पूछता, बैंक को ये है ही, ठीक है, बैंक अलग तरीके से होता है। तो पेपर यही है, जो आपका अर्थमेटिक है बैंकिंग का, वो यही जो मैं पढ़ाऊंगा आज, जो हमारा आने वाला है एलसीएम एचसीएफ के बाद, वो वही है। लेकिन उसमें कुछ ज्यादा चीजें आ जाती है, जैसे आपका सर्च इंडिसेस पे बहुत ज्यादा आ जाएगा बैंक, आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन बट बल्कि वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है, बॉड मास बेस्ड आएगा, बी बॉड मास, ठीक है, आपका पावर आएगा, उसमें चीजें आ जाएंगी, आपका अप्रोक्सीमेशन बेस्ड आएगा। तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल नॉट यूज दैट। Quantitative aptitude is just like a software which will get updated as the days will pass on. Right? I cannot put everything in your head right now. Do you understand? जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, जिनको मैंने पढ़ा है, यहाँ पे आज कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे, मैं पहले जो पढ़ाऊंगा उसको अपडेट करता जाऊंगा। लास्ट पे जब मिक्सर एलिगेशन खत्म होगा, तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन जो होगा वो फुल अपडेटेड होगा। आई बात समझ? So it works in that fashion. I want you people to be perfect, okay? And जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये इम्पॉसिबल है। टीचर से जितना हो सकता है, मतलब जो बच्चे को फायदा पहुंचाएगा, मैं उससे ज्यादा फायदा पहुंचाऊंगा। इतनी मैं उनसे लेके, लेकिन वो तब है अगर तुम खुद करो। नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा? ये तुमने मेरा सुबह मूड खराब कर दिया। कल चार्ट बना के आना, क्यूब और स्क्वायर।
भाई अगर किसी को लगता है कोई वीक, वो तो उतनी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तुम्हारे पास वीडियोस भी अवेलेबल है, वो देखते रहो, कॉपी बना, क्यूब करो, स्क्वायर्स करो, टेबल्स देखो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, क्यूब को भी छोड़ो, मैंने जो पढ़ा है नॉर्मल सी चीज पढ़ाई नहीं, मैंने बोला फैक्टोरियल लास्ट वाला चीज रख दिया था मैंने ऐसे, कम से कम वो तो पता होनी चाहिए। इस चीज में मुझे गुस्सा, यू विल नॉट रिपीट इट, ओके, ठीक है, आया ना, यू विल नॉट रिपीट। इधर से देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स। अब लास्ट 2 डिजिट का सबसे पहले मैंने 1 की बात, मान लो मुझे कोई बोल रहा है सर 3041 है, रेज पावर 2096, कह रहा लास्ट 2 डिजिट्स बोल, फंस गए हैं। हमें एक ही चीज पता है इसमें, लास्ट डिजिट 1 का लास्ट डिजिट 1 ही होता है। आपने बोला सर लास्ट का 1 का डिजिट कोई बात नहीं, मैंने बोला रहने दो, एक काम करो, मैंने 11 यहाँ पे लिखा है, पूरा सुना, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, ओके, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। पहली चीज मैंने बोला 11 है, क्या है 11, तो 11 का मैंने क्यूब करा, 11 का क्या करा है, जस्ट इन केस 11 का क्यूब करा। मैं चाहता हूं कि मैं इसका लास्ट डिजिट देखूं, क्या देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो। अगर मैं इसका लास्ट डिजिट देखूंगा, मुझे पता है लास्ट डिजिट तो 1 होगा, लेकिन जो उससे पहला वाला डिजिट आएगा वो 3 आ जाएगा। जैसे मैं चेक करता हूं, आपको पता है 11 क्यूब सबको पता है 1331, अगर किसी को नहीं पता ऐसे किया जाता है, देखो 11 है इनटू 11, मैंने क्या बताया था 11 इनटू 11, जब आप करेंगे 11 से किसी भी नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, उस नंबर को ऐसे लिखो, 1 और 1 ऐसे, ठीक है। अब बताओ आगे 1 और 1 कितना होता है, 2 होते हैं, उसको बीच में लिखो, वो समझ आ रही है, बस उसको बीच में लिखो। अब और क्या कर रहे हो तुम, 11 से मल्टीप्लाई, लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐसे ही रखो, वो समझ आ रही है आपको, लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐसे ही रखो। अब मसला है अब क्या करोगे, ठीक है, 2 + 1 कितना होता है, लिखो यहाँ, ये 2 + 1 कितना होता है, लिखो यहाँ, ये होगी ट्रिक्स। This is not called natural calculation. So in quantitative aptitude, even if you are not naturally good, you can still make it up. Okay? You can still make it up. But this is good. 1331, लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गए? लेकिन मैंने किया कैसे? मैंने कैसे यहाँ पे देखा? देखो कैसे? इसको दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि तुम्हारा 9, 7, 3 सारा इसी चीज पे चलता है, इस 1 पे चलता है, ठीक है। आज मैं सिर्फ इतने ही 3 का बताऊंगा, मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना। यहाँ पे जैसे 1, तो मैंने बोला सर इतना तो शक नहीं है ना तुम लोगों को कि इसका लास्ट डिजिट 1 होगा, नहीं है ना, ठीक है। अब 1 क्या आ गया, यहाँ पे क्या है 1 × 3 कितना होता है, बस लास्ट के 2 डिजिट 131 इधर देखो 3051 रेज़ पावर 2096, ठीक है। लास्ट का डिजिट क्या होगा, अब उससे पहले क्या, व्हाट इज 5 × 6 30, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लास्ट का तुम्हारा 01। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसको देखो इधर आगे चल, जैसे कोई ठीक सा नंबर ले लेता हूँ जो तुम्हें दिख भी जाए, जैसे मैं 201 है, इसको तुम प्रूफ के लिए कैलकुलेटर पे करना, प्रूफ के लिए किस पे करोगे, कैलकुलेटर पे करोगे, ठीक है। अब जब तुमने इसको कैलकुलेटर पे किया, ठीक है, 2 बार मतलब 5 बार तुम्हें 201 से आधे करेंगे, 201 × 5, वो 201 रेज़ पावर 5 है, यानी 201 कितनी बार मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 का लास्ट डिजिट 1 होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उससे पहले क्या है, 0 × 5 कितना होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हो गए 01 हो गए, डन हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से, अब अगर यहाँ पे 231 होता, क्या होता, 231 होता, लास्ट वाला तो 1 होता ही होता, हाँ। अब ये आ जाएगा 3 × 5 कितना होगा, 15, 5 ले लो, ये 5 1 आए, बोलो क्लियर हुआ या नहीं, 1 खत्म हो गया, लास्ट 2 डिजिट्स 1 खत्म हो गया, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम 7 पे, किस पे चलते हैं, अब 7 पे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनो,
ये जो 7 है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा 3 है, ये जो तुम्हारा, इनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा लास्ट का डिजिट जो है 1 बनता है। क्या बनता है, कब बनता है देख ले। 3 रेज पावर 4 कितना होता है 81। लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट 1। 7 रेज पावर 4 कितना होता है 2401। लास्ट का डिजिट क्या है 9 स्क्वायर क्या होता है, लास्ट का डिजिट क्या है। बस मेरा काम आसान, मेरा काम कैसे मैं बताता हूं। अब देख, अरे तुम्हें आधों को समझ ही नहीं आया। 3 रेज पावर 1 कितना होता है 3, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 रेज पावर 4 कितना होता है 81, 3 रेज पावर 5 कितना होता है 243 होता है ना 243। फिर कितना होता है 3 रेज पावर 6 729, 243 into 7, अगर नहीं भी याद है 240 into 3 720, 3 into 3 9, 720 plus 9 729। ओके, तो तुमने बोला 720। एनीवेज लीव दिस। आपने क्या देखा, आपने देखा 3 रेज पावर 4 जब भी आता है तो तुम्हारा लास्ट का डिजिट क्या बनता है 1 बनता है। लास्ट का डिजिट क्या बनता है 1 बनता है। इसी तरह तुमने ऐसे ही देखा 7 में भी। 7 में भी जब तुम देखोगे 7 रेज पावर 4 जब आएगा ये भी लास्ट का डिजिट 1 बनाएगा। लेकिन जब तुम 9 देखोगे तो 9 स्क्वायर 1 बनाता है। 9 स्क्वायर 1 बनाता है। लास्ट का डिजिट कब बनाता है 1 जब स्क्वायर। अब मुझसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मुझे पूछा गया है सर आप ये देखिए सारे, ठीक है, यू विल चेक इट आउट। पहले फॉर द प्रूफ से मैं लिखा 37 रेज पावर कितना करता है, मैंने फिलहाल मैं छोटा लिखता हूं, मैंने लिखा 37 रेज पावर 9 जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। 37 रेज पावर 9। सबसे पहले इसको क्या करो, इसको ऐसे बनाओ। देखो हमारे लास्ट के 2 डिजिट ये 7 ही दे देगा। हमारे लास्ट के जो 2 डिजिट है वो कौन देगा, वो ये 7 दे देगा। क्या देगा 7 देगा। अब अगर ये 7 देगा तो मैंने बोला सर ये बन गया तुम्हारा 7, ठीक है, लेकिन मैं इसको 4 के टर्म्स में लाऊंगा। किसमें, ये बन गया 7 रेज पावर 4, क्योंकि मुझे पता है ना 1 देता है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 4, बोलो क्लियर है। अब ये तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या देता है 1 देता है। लेकिन याद रखिएगा ऐसे नहीं करो, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है। तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए ना, तो तुम 2 लिखो। क्या लिखो 7 रेज पावर 4 इज नथिंग बट 2401। तो तुम क्या लिखोगे इसको, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, समझ आई बात। अब रुक जाओ, अब ये अगर 101 स्क्वायर है तो पहला ही तुम्हारा इतना तो क्लियर है कि ये 1। अब दूसरा क्या होगा 0 into 2 वो कितना होगा into 7 कितना होगा, यानी लास्ट के 2 डिजिट्स कितने होंगे, बोलो क्लियर है या नहीं। अब मैं सवाल क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, क्लियर हो। चेक करो 37 9 बार ले लो 37 चेक करने के लिए बस बाकी फिर चेक नहीं करना। 7 रेज पावर 2008। देखो इसने लिखा है 7 रेज पावर 2008, इधर से लेते हैं। इसने 7 रेज पावर 2008 कहीं आया हुआ है सवाल, कहां आया यूपीएससी में, ये सवाल जनरली जो है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तुम्हें उतना ज्यादा नहीं है बट बताया है तो जनरली तुम्हें यही आएगा 9 7 और, ठीक है। किया तो किसी ने किया 37 9 बार, वो करो भाई, पहले करो जल्दी 37 9 बार ले लो। ऐसे क्या ले रहे हो तुम 37, तुम क्या सवाल को सॉल्व करोगे ऐसे, मैंने कैलकुलेटर में बोला रखो 0 से ना 01 मतलब टाइप 2 बार बात करना 01 एक बार देखो ठीक से।
077 आता है। 077 आ रहा है लास्ट, बोलो 77 आ रहा है, 77 आ रहा है। रुक जाओ, अभी बताता हूँ कर सकते हो। अब जरा करो 7 रेज़ पावर 9 करो एक बार, करो करो 7 रेज़ पावर 9। इसका गारंटी 07 लास्ट पे, रुक जाओ 79 74, इसका 07 आएगा, 07 है सब। ये आएगा 07 आएगा। यस, बेसिकली इट वाज नॉट फॉर द डिजिट, ये जो हमने लास्ट वाला पकड़ लिया ना, इट वाज नॉट फॉर दैट। आई बात समझ, ये किस लिए था आप समझे? सुनो, अब अगर तुम्हारा देखो यहीं पे करेक्ट हो जाता, अगर तुम्हारा 37 दिया होगा, जैसे मैंने 9 लिया, मैंने इसको भी बोला तुम क्या करो, ये आया। हाँ, अब तुम्हें पहले क्या है, ये जो है इसको तुम्हें ब्रेक करना है, स्क्वायर्स में जाएगा, 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे पढ़ानी पड़ेगी मुझे, जैसे तुम्हें देखना होता है कभी भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन के, इस पे भी आ जाऊंगा। जैसे तुम्हें दिया मैंने 54 3 इंटू 364, मैंने ये दिया, या पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ 43 इंटू 24, मैंने बोला लास्ट 2 डिजिट्स ढूंढने हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, सीधे पूरा मल्टीप्लिकेशन मत किया, पूरा मल्टीप्लिकेशन मत किया, देखो क्या किया, 43 यहाँ पे क्या है, व्हाट इज 3 इंटू 4, 12, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तुमने लिखा 12 के बदले 2, एक हो गया तुम्हारा कैरी, एक क्या हो गया। अब सबसे पहले तुम करोगे 4 इंटू 4 हुआ 16, और करोगे तुम 3 इंटू 2 हुआ 6, 16 और 6 हो गया 22, और तुमने यहाँ पे एक जोड़ दिया हो गया 23, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हो गए 32 हो गए। बस इतना ही करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। आई बात समझ? फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 18 इंटू 17, ये तो सबको पता होगी किसके बराबर होगा 18 इंटू 17, अरे 18 इंटू 10 तुम्हारा 180 होता था, 18 इंटू 7 126 होता था। क्लियर है या नहीं है? 18 इंटू 7 कितना होगा 136 होगा, होगा यस और नो? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं इस वक्त यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ सिखा रहा हूँ, मैं सिखा क्या रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला लास्ट के 2 डिजिट्स निकालो, ये 18 है, यहाँ पे क्या है 17 है, ठीक है। 8 इंटू 7 कितना होता है 56, तो 5 गया, 7 इंटू 1 7, 8 इंटू 1 कितना हुआ 8, ठीक है। अब देखो ये बन गया तुम्हारा 15 और यहाँ पे क्या आया था 20। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? फिर से देखो एक बार फिर से देखो 8 इंटू 7 कितना हुआ 56, 5 कैरी हो गया, 7 इंटू 1 8 इंटू 1 15 बन गया, 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, यानी इसको